Hello student, today is our topic is type of construction. तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि लोड की कैपेसिटी के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज एन एनिसेंट ह्यूमन एक्टिविटी। इट बिगेंस विद द प्योरली फंक्शनल नीड फॉर ए कंट्रोल एनवायरनमेंट टू मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। कंस्ट्रक्ट शेल्टर वर one means by which human beings were able to adapt themselves to a wide variety of climate and become a global species। ठीक है, तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन को हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन से? लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि इट इज़ ए स्ट्रक्चर कंप्रोमाइजिंग ऑफ स्लैब, बीम एंड लोड बियरिंग वॉल से जो मिलकर बना होता है उसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर मोस्ट सूटेड वेयर हार्ड स्ट्राटा ऑफ सॉइल इज अवेलेबल एट सैलो डेप्थ। ये स्ट्राटा कहाँ पे, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हम कहाँ पे बनाते हैं? जहाँ पे हमारी सैलो फाउंडेशन होती है। डैट मीन्स कुछ ही डेप्थ पे हमें हार्ड सॉइल मिल जाती है, तो वहाँ पे हम हार्ड स्ट्राटा मिलता है, वहाँ पे हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोड फ्रॉम स्लैब या रूफ या ट्रस एंड फ्लोर्स आर ट्रांसमिट थ्रू वॉल टू द सबसॉइल बिलो ग्राउंड थ्रू देयर फाउंडेशन। इसमें क्या होता है, जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्लैब, रूफ और ट्रस का और जो फ्लोर का लोड होता है वो कहाँ, वो वॉल के थ्रू सबसॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू द फाउंडेशन। ब्रिक फाउंडेशन नीड्स लार्जर फाउंडेशन एरिया विद रेस्पेक्ट टू आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। ये सब आपको पता होगा। अगर वहाँ पे मतलब आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पे ब्रिक वॉल से हम लोड को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। डैट मीन्स ब्रिक फाउंडेशन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो फाउंडेशन एरिया होता है वो लार्जर हमें नीड होता है, बिकॉज लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रिक इज मच लेस देन दैट ऑफ आरसीसी। कि जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है ब्रिक की वो क्या होती है, आरसीसी से कम होती है। Most of the residential building are small in size and are up to the 3 story are construct as load bearing structure। ठीक है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं वो आर स्मॉल इन साइज, वो साइज में स्मॉल होती हैं, एंड आर अप टू 3 स्टोरी आर कंस्ट्रक्ट एज लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो अप टू 3 स्टोरी मतलब हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैक्सिमम जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं जो हमारी 2 या 3 स्टोरी की होती हैं वहाँ पे हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को ही यूज लेते हैं। तो अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये सैलो फाउंडेशन है, ये वॉल है, जो रूफ का है, जो बीम का जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है सब सॉइल में वो थ्रू द वॉल हो रहा है। हम इसके लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो एडवांटेज क्या है, इट हैज़ थिक ब्रिक। ठीक है, थिक ब्रिक वॉल, थिकर वॉल गिव मोर वेदर रेजिस्टेंस, नॉइस प्रोटेक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, हम थिक ब्रिक वॉल, क्योंकि लोड वहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम इसमें थिक ब्रिक वॉल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो थिकर वॉल है वो वेदर रजिस्टिव होती है और नॉइस प्रोटेक्टिव होती है। इट इज़ गुड एंड चीप फॉर लेस दैन 2 फ्लोर कंस्ट्रक्शन बिकॉज ब्रिक आर चीप। तो 2 या 3 स्टोरी तक तो ये चीप होता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ब्रिक चीप होती है कंपेरिजन टू आरसीसी। सो ये गुड एंड चीप होती है। डिसएडवांटेज क्या है, इट लॉसेस कारपेट एरिया ड्यू टू द मोर थिकनेस ऑफ वॉल। कारपेट एरिया क्या होता है, जो कि अपना यूजेबल एरिया होता है, तो यूजेबल एरिया क्यों कम कर देती है, थिकनेस ऑफ वॉल क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेबर वर्क इज इंक्रीज एंड मटेरियल लाइक ब्रिक इज आल्सो रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी। लेबर वर्क ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मटेरियल, ब्रिक वगैरह इनको मतलब लार्जर क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है। व्हेन द वॉल कोलैप्स इन एनी सिचुएशन देन होल स्ट्रक्चर विल कोलैप्स। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारी वॉल कोलैप्स हो गई तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स हो जाएगा। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर इज bad at earthquake resistance as shock wave produce elaborate tension and compression in column. Tension is beared greatly by steel of RCC which is absent in load bearing structure। ओके, क्योंकि होता क्या है, जो वॉल होती है, ब्रिक वॉल होती है, वो अर्थक्वेक रजिस्टिव नहीं होती, तो उसमें क्या मतलब टेंशन इतना, वो कंप्रेशन लोड को तो ले पाती है बट टेंशन को इतना अच्छे से मतलब इरेगुलर
टेंशन प्रोड्यूस करती है, टेंशन लोड को नहीं ले पाती है, इसलिए लोड बियरिंग स्ट्रक्चर मतलब जो टेंशन में फेल हो जाता है, इसलिए हम जहाँ पे अर्थक्वेक रजिस्टिंग वहाँ पे हम आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ब्रिक वॉल होती है उसमें डिफ्लेक्शन भी बहुत कम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, इट इज़ ए स्ट्रक्चर compromising of slab resting on beam एंड बीम आर सपोर्टेड बाई नेटवर्क ऑफ कॉलम। फ्रेम स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक फ्रेम तैयार कर देते हैं आरसी कॉलम और बीम का हम क्या करते हैं, कॉलम और बीम की हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्रेम तैयार कर देते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। द फ्रेम स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ कॉन्क्रीट, स्टील या ऑफ वुड, ठीक है। लोड फ्रॉम द स्लैब आर ट्रांसफर टू द बीम एंड बीम रेस्ट over column and whole load of the structure is transferred to the subsoil below the ground through column and their footing. Here wall just like as a partition and none of them bear load। यहाँ पे जो वॉल होती है वो एज ए पार्टीशन वॉल की तरह काम करती है, वो लोड को बियर नहीं करती, ठीक है। RCC is the most suitable material to withstand external load like compressive, tensile, torsion and shear along the movement. So all frame structure are constructed with RCC। जो RCC होता है इसमें जो मटेरियल होता है तो वो मतलब कंप्रेसिव, टेंसाइल, टॉर्जन, शियर ये लोड लेने में सक्षम होता है। तो जहाँ पे हमें तो आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम फ्रेम स्ट्रक्चर में आरसीसी कंस्ट्रक्ट करते हैं जनरली, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्ट एज फ्रेम स्ट्रक्चर। आपने देखा भी होगा ये कि जितने भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बेस होती हैं। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि हम फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसे, जैसे नीचे फाउंडेशन देन हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से वॉल से हम इसको डिवाइडेड कर सकते हैं रूम में। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज फ्लेक्सिबल एंड दे हैव गुड रिजल्ट इन अर्थक्वेक, ठीक है। इसके एडवांटेज फ्लेक्सिबल होती है और अर्थक्वेक में अच्छा रिजल्ट देती है। कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू द थिनर वॉल, कॉस्ट कम हो जाती है ड्यू टू द थिनर वॉल, ठीक है। और हमें एरिया भी ज़्यादा मिल जाता है, कारपेट एरिया, ठीक है। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है। कैन ऐड मोर फ्लोर, हम आगे मोर फ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। कारपेट एरिया इज ऑलमोस्ट सेम, कारपेट एरिया बढ़ जाता है क्योंकि वॉल थिकनेस बहुत कम होती है। हम 10 mm की थिकनेस वॉल प्रोवाइड करा के, हम 10 सेंटीमीटर सॉरी उसकी थिकनेस वॉल को प्रोवाइड करा के हम अपना जो रूम वगैरह बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज लाइन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर सच एज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर एंड वुड स्ट्रक्चर। तो डिसएडवांटेज अलग अलग होते हैं, जैसे कॉलम्स, बीच बीच में कॉलम्स ज़्यादा, अगर हमें जैसे लार्ज रूम चाहिए तो बीच बीच में क्या कॉलम्स आ जाएगा, तो बहुत सारे बीच बीच में इनके डिसएडवांटेज होते हैं इनके मेजरली, कि बीच बीच जैसे हमें पूरा कम्प्लीटली विदाउट कॉलम के रूम मिलना थोड़ा, अगर हमें लार्जर रूम चाहिए तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लोड बियरिंग एज वेल एज फ्रेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है। In this type of structure, external wall are treated as load-bearing wall and all intermediate support as a form of RCC column। इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एक्सटर्नल वॉल होती है ना वो कैसे ट्रीट होती है लोड बियरिंग वॉल की तरह, और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं वो आरसीसी कॉलम होते हैं, ठीक है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे बिहेव करते हैं। हेयर द लोड ऑफ स्लैब इज ट्रांसमिट टू द सबसॉइल लो द ग्राउंड बाय लोड बियरिंग वॉल एंड कॉलम थ्रू फाउंडेशन। इसमें दोनों होता है, जैसे वॉल से भी लोड ट्रांसफर होगा वो आरसीसी कॉलम से भी लोड ट्रांसफर होगा। कंपोजिट स्ट्रक्चर आर प्रेफर्ड फॉर बिल्डिंग हैविंग लार्जर स्पान सच एज वर्कशॉप, हॉल, लार्ज फैक्ट्री, शेड, गोडाउन। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोड आता है वो ज़्यादा आता है, इसलिए हम कुछ तो लोड वॉल के द्वारा और कुछ लोड जो कॉलम्स होते हैं उनके द्वारा सबसॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ पे हम जनरली कंपोजिट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। दे बीन वेरी रिमार्केबल फॉर हग या टाल बिल्डिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी टाल बिल्डिंग तो वहाँ पे हम इसको जनरली कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम यूज लेते हैं। तो आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि कंपोजिट स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो बड़ी देखो लोड बियरिंग वॉल थ्रू द वॉल लोड ट्रांसफ़र करती है, और जो फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं थ्रू द कॉलम करते हैं। जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होते हैं थ्रू द वॉल एंड थ्रू द फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों से मिलके लोड को ट्रांसफ़र करते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बीम, कॉलम और स्लैब कंस्ट्रक्शन, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।